हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी के बारे में। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने Sudden prolonged ऑलरेडी यहाँ पे हमने depolarization called जो बी फार्मेसी paroxysmal सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर depolarization पैथोलॉजी shift यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर हमने कुछ डिसीजेस वहाँ पे पढ़ लिया है। ये जो डिसीज है हमारा सेकंड सेमेस्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एपिलेप्सी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे और बाद में इसके पैथोलॉजी मतलब पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, मतलब ये जो सीजर या फिर एपिलेप्सी डिसीज है वो कैसे होता है पेशेंट के अंदर, तो उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो epilepsy is the chronic neurological disorder characterized by the recurrent unprovoked seizure due to the abnormal, excessive and synchronous neural discharge in the brain। अगर ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिस्चार्ज होती है, उनके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज हो गई, जैसे कि हमारा ग्लूटामेट हो गया या फिर गाबा जो हो गया, वो अगर हमारे ब्रेन के अंदर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो गए तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोलॉजिकल लाइक ट्रांसमीटर वहां पर रिलीज होते हैं। न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर जो है तो उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो उसी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो नॉर्मली ब्रेन एक्टिविटी इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंस बिटवीन द, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है कौन बैलेंस करता है यहाँ पर, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक्साइटमेंट में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि एक्सट्रैक्टरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द ग्लूटामेट। नेक्स्ट वन inhibitory neurotransmitter that is the GABA। inhibitor neurotransmitter that is the GABA। तो जो हमारे दो न्यूरोट्रांसमीटर है तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर वहां पर अच्छे से फंक्शनिंग होती है। अगर समझ लीजिए ये दोनों यहाँ पर ग्लूटामेट या फिर गाबा यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज हो गया उनके अंदर, तो हम हमारे ब्रेन के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटीज आना स्टार्ट हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसका मैकेनिज्म यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब Loss of उसका dopamine क्या बोलते हैं उसका disrupts the normal functioning of पैथोफिजियोलॉजी क्या है, basal मतलब कैसे ganglia हमारे motor ब्रेन pathways। के अंदर मतलब कैसे वो किसी Down-pointing भी arrow पर्सन को वहां पर stimulation of एपिलेप्सी या फिर direct सीजर डिसऑर्डर pathway। डिसीज हो सकता है। तो Up-pointing arrow फर्स्ट एक्साइटरी activity एक्टिविटी जो हमारा indirect ग्लूटामेट है अगर वो हमारे ब्रेन के अंदर बढ़ गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर इनहिबिटरी एक्टिविटी मतलब अगर गाबा वहां पर कम हो गया या फिर एक्साइटरी एक्टिविटी मतलब ग्लूटामेट बढ़ गया फिर गाबा कम हो गया, तो हमारे बॉडी मतलब ब्रेन के अंदर क्या होगा, अबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द आयन चैनल, जो भी आयन चैनल हो गए जैसे कि Na, Ca2+, K+, ये जो आयन चैनल है तो उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। तो एबनॉर्मलिटीज आने के बाद क्या होगा, जो हमारा पीडीएस है तो पीडीएस में सडनली वहां पर डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सडन प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन कॉल्ड प्रॉक्सिमल डीपोलराइजेशन शिफ्ट। ओके, इसके अंदर सडनली वहां पर उसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो भी हमारे न्यूरॉन्स है उसके अंदर सिंक्रोनाइज फायरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। वो होने के बाद ऑटोमेटिकली पेशेंट के अंदर वहां पर सीजर डिसऑर्डर वहां पर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये था इसका पैथोलॉजी फिजियोपैथोलॉजी ऑफ द एपिलेप्सी। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हम ड्रग्स ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिवेट्रासिटम हो गया या फिर अदर जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ड्रग्स है वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एपिलेप्सी। अगर आपको कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।